नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन ज्ञान पर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरु जी ने बता दिया है कि इस साल धनतेरस पर आपको कौन सी चीजें खरीद कर लानी है, क्योंकि बिल्कुल भी आपको सोना चांदी खरीदने की कोई आवश्यकता पड़ने ही नहीं वाली है। बस इन चीजों को आपको अपने घर में खरीद कर ले आना है और सिर्फ ला करके एक स्थान पर रख देना है और कुछ भी नहीं करना। उन्हीं चीजों को जन साधारण भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को बहुत ही बारीकी से ध्यान से सुनते हुए चलेगा। देखिए, सालों से सोना चांदी गहने जैसी चीजें खरीदकर लोग अपने घर लेकर आते हैं और इसके साथ ही मान्यता है कि शुभता और समृद्धि भी घर आती है। लेकिन क्या यह सच में इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता होनी चाहिए? अगर आप अभी समर्थन नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें? तो इसी बारे में गुरुजी ने क्या बताया है। जरूरी नहीं कि महंगी चीजें ही आप खरीदे। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिनसे आप अपने घर में लेकर आते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से घर में पा सकते हैं। क्या है वो चीजें, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना भी आवश्यक होता है। इन्हें भी जान ले तो तभी आप इन चीजों का शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन कमेंट में जय महालक्ष्मी बिल्कुल ही आपको लिख देना है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाता है। इसी का विधि विधान है और इस साल धनतेरस का जो पर्व है, जो तिथि है, वो 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस से 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात्रि 8:01 तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में जरूर ही खरीद कर लाएं ताकि घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि बनी रहे। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यानी कि अगर आप घर में संपन्नता लाल चाहते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें जरूर ही अपने घर में खरीद कर लाएं। कैसे में माता लक्ष्मी भी तुरंत प्रसन्न हो जाती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपए की ये चीज खरीदकर आपको अपने घर लेकर आनी है और आप खुद देखेंगे कि कैसे आप धनवान बन जाते हैं। सबसे पहले तो एक काम, जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते देखते ही कर ले या फिर वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको कर लेना है। क्या करना है, आपके घर में जो भी कैलेंडर है कभी भी दरवाजे के पीछे ना टांगें और साथ ही साथ कभी भी, जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो अक्टूबर का जो महीना है उसे तुरंत ही पलट दीजिए। नवंबर का महीना ही चलता हुआ नजर आना चाहिए कैलेंडर में, ठीक है। साथ ही साथ घर से अगर कोई बंद घड़ी है तो उसे तुरंत ही आपको ठीक करवा लेना है। बंद समय आपकी किस्मत का जो ताला है उसमें बंद कर देगा। इन चीजों का खास रूप से आपको ध्यान रखना होता है। आपको किसी भी प्रकार से समय से पीछे नहीं चलना है, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाती है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। माँ लक्ष्मी उस घर में ही प्रवेश करती है जहाँ पर साफ सफाई हो और गंदगी वाले घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करता है। जहाँ कूड़ा कचरा हो, द्वार पर जूते चप्पल रखे हो, घर में कलह क्लेश हो तो दिवाली से पहले आपको ये सब चीजें भी व्यवस्थित कर लेनी है। मकड़ी के जाले हैं तो आप उन्हें भी साफ कर दें। एकदम कूड़ा कचरा है या घर में कोई टूटी फूटी चीजें हैं तो उन्हें भी घर से बाहर फेंक दें। क्योंकि ऐसे में होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो नहीं आएगी लेकिन उनकी जो बहन है कुलक्ष्मी अलक्ष्मी, वो आपके घर में प्रवेश करेगी और उनका तो काम ही है घर में दुख और दरिद्रता को लेकर आना। उनका ही दूसरा नाम दरिद्रता है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है उस घर में दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं आती है। साथ में आती है दुआएं और वह कष्ट और समस्याओं को भी लेकर जाती है।
माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है तो दरिद्रता के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। माना जाता है कि गंगा भगवान शिव के जाटों से निकलकर पृथ्वी पर आती है और गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं सभी देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसलिए गंगा के जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर अपने घर में खरीद कर लेकर आना है, क्योंकि सोने चांदी के बराबर बिल्कुल भी महंगी चीज नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा मार्गदर्शन पसंद आ रहा है, आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकॉन जरूर कर दीजिएगा। तो आपको लेकर आना है। इस साल यानी कि धनतेरस के दिन एक सुराही ठीक है, और अगर सुराही ना मिल पाए तो आप अपने घर में घड़ा भी खरीद कर ला सकते हैं। फिर आपको क्या करना है? इसे घर में उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है और धनतेरस के दिन आपको लाना है। सबसे उत्तम दिन ये होता है। और फिर दीपावली के दिन 5 दीपक शाम के समय में इस घड़े के पास में घी के दीपक आपको अवश्य रूप से जला देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में अगर आप रखते हैं तो मानकर चलिए देवताओं को वो जल प्राप्त होता है। इसके पीछे एक कारण भी है। पुराण में उल्लेख है कि एक प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर उस उपाय को कुछ दिनों तक करने के उपरांत उसकी गरीबी जो है वो बिल्कुल ही मिट गई थी। वो साधक हो गई थी। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली नहीं रखना है। आपको हमेशा इसे या तो पानी भरकर रखें या फिर केवल उत्तर दिशा में ही आप इसे रखेंगे और पानी भरकर ही इसे रखेंगे। दोस्तों, दिवाली पर घर में दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर लाना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जब देवता और असुर के बीच समुद्र मंथन हुआ उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उन्हीं में से एक शंख भी निकला था और शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख माना जाता है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा गया है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब सिर्फ ये एक जो आध्यात्मिक उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख ही है। और ये आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह बहुत ही उत्तम और शुभ माना जाता है। और आपके घर में कभी भी कंगाली प्रवेश नहीं कर पाती है, तो आप इन चीजों का खास रूप से ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो वो मुझे आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों, आपको बस सुराही या फिर घड़ा तो जरूर ही खरीद कर लेकर आना है। धनतेरस के दिन आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी और इस घड़े को हमेशा भरकर ही रखना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि रोज आने वाले इन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हुई हर जानकारी और 30 त्योहारों से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको समय समय पर रोज ही मिलती हुई चली जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।